नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहल का हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ मैं हूं दीप कमल। अगले 1 घंटे में बात करेंगे कि किस राह पर चल रहे हैं अब कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत। बिजली को लेकर क्या है सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा और किसने किया है खाकी को दागदार। कहां पर टेंडर में फर्जीवाड़ा हुआ है और कहां अबला का सौदा हुआ है। साथ ही हरियाणा टुडे में आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी की धूम। गुड़गांव से कांग्रेसी सांसद राव इंद्रजीत सिंह नई राह पर चल पड़े हैं। चरखी दादरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे राव इंद्रजीत ने हरियाणा कांग्रेस को एक आदमी की पार्टी करार दिया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी की पार्टी हरियाणा इंसाफ कांग्रेस को कांग्रेस का विकल्प बताकर लोगों से साथ देने की अपील की। हरियाणा कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी सांसद राव इंद्रजीत सिंह के बोल बदस्तूर जारी हैं। राव ने बुधवार को चरखी दादरी में एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस एक आदमी की पार्टी बन गई है। हमारे को इंसाफ दिलवाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसके अंदर लोगों की ज्यादा उपस्थिति हो, लोगों की राय ज्यादा मायने रखती हो, ना कि नेताओं की। सांसद राव चाहे भले ही हरियाणा इंसाफ कांग्रेस पार्टी को अपनी बेटी की पार्टी बता रहे हैं, बावजूद इसके वे खुले मंचों पर कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे वो करेंगे जो कांग्रेस में रहकर नहीं कर पाए। ईमान से बनाया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाया, इस लोगों की, इस क्षेत्र के लोगों की तरक्की के लिए बनाया है। और अगर हम सत्तासीन हुए, जो कांग्रेस के अंदर रहते हुए हम नहीं कर पाए थे, जिन नेताओं के साथ कांग्रेस को हमने 67 सीट एमएलए की दिलवाई थी, उनके सहयोग के साथ नहीं करवा पाए थे, हम इस मंच के साथ और लोगों के समर्थन के साथ उसको अमली जामा पहनाएं। राव इंद्रजीत ने ये भी कहा कि हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता उन्हें कांग्रेस से निकलवाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बेटी की पार्टी उनके लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। जो बनी है सो मेरी बेटी ने बनाई है। अगर मेरी बेटी बनाती है तो उसका अख्तियार। और जो पार्टी के अंदर मेरे को पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे एक कोने के अंदर धकेला जा रहा है, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर मेरे को कांग्रेस से बाहर निकालने का प्रयास किया गया हमारे कुछ दिग्गज हरियाणा के कांग्रेस के नेतागणों ने, तो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। राव इंद्रजीत सिंह एक तरफ जहां अपनी बेटी की पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे हैं, वहीं वे लोगों के बीच इस पार्टी यानी हरियाणा इंसाफ कांग्रेस पार्टी को विकल्प बता रहे हैं। ऐसे में राव कब तक दो नाव पर सवार रहेंगे, ये तो या तो राव इंद्रजीत सिंह खुद तय करेंगे, नहीं तो फिर पार्टी हाईकमान। एवन तहल का हरियाणा के लिए चरखी दादरी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। तो गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन बातें ऐसी कर रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं, मानो किसी दूसरी पार्टी में हो। अभी से हमारे साथ चरखी दादरी से एवन संवाददाता सचिन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, सांसद राव इंद्रजीत ने ये सारी बातें अपने आप से और अपने समर्थकों के बीच में ही कही, या फिर खुलकर वो यही संदेश अब देना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ कांग्रेस का साथ, अब तो हरियाणा इंसाफ कांग्रेस में ही आगे की राजनीति करेंगे वो? जी दीप कमल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज राव इंद्रजीत चरखी दादरी की यादव धर्मशाला में यादव सभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिल्कुल साफ ये बात कह दी है कि भाई जब 2004 में कांग्रेस ने एक भेदभाव ना करने की एक राजनीति पे टिकट जीती थी, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि भाई अब तक अगर देखा जाए 2004 से लेकर अब तक 10 साल हो चुके हैं, अब तक सिर्फ नौकरी, विकास के लिए जो राशि है और जो पानी, बिजली आदि है, ये सिर्फ हरियाणा में सिर्फ एक ही क्षेत्र में ज्यादा दी जा रही है। उन्होंने और क्षेत्र के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं।
इससे साफ यही लग रहा है, उन्होंने फिर लोगों को ये भी कहा है कि भाई अब अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनमें यादव समाज अगर उनका साथ दे तो वो हरियाणा इंसाफ मंच से ही सरकार बनाना चाहेंगे। जी सचिन, तस्वीरों में दिख रहा है कि हरियाणा समस्त भारतीय पार्टी के नेता उमेश अग्रवाल भी वहां पर साथ हैं और शमशेर खरकड़ा भी हैं। ये तीनों नेता कुछ महीने पहले भी साथ आए थे। क्या एक बार फिर तीनों ने मिलकर आगे की राजनीति करने की कोई प्रतिबद्धता वहां पर जाहिर की है, या फिर कोई संयोग था कि ये सभी नेता एक साथ फिर से दिखे हैं वहां पर? जी सचिन, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चरखी दादरी से एवं संवाददाता सचिन हमारे साथ थे, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर से सियासी जो सरगर्मी है वो जोर पकड़ रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। समस्त भारतीय पार्टी के नेता वहां पर हैं और शमशेर खरकड़ा भी वहां पर हैं जो महम से राजनीति करते हैं। सचिन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, ये जो बाकी नेता राव इंद्रजीत सिंह के साथ वहां पर मौजूद थे, इन्होंने भी क्या कुछ राजनीतिक बातें वहां पर कही हैं, और क्या उन्होंने भी साफ किया है कि वो आगे की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर करना चाहते हैं और उन्हें कोई झिझक नहीं है साथ मिलकर काम करने में? जी, मैं आपको बताना चाहूँ दीप कमल, आज केवल राव इंद्रजीत ही चरखी दादरी में आए थे सर। जी सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राव इंद्रजीत अकेले आज चरखी दादरी में थे। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं जो अभी आप देख रहे थे। तो राव इंद्रजीत सिंह ने दो महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं कि हरियाणा इंसाफ मंच के जरिए वो उन कामों को भी अब आगे करेंगे जो पहले कांग्रेस में होते हुए, कांग्रेस में होने के बावजूद नहीं कर पा रहे थे, यानी कि अब कहीं ना कहीं वो अलग तरीके से राजनीति करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कही है कि हरियाणा इंसाफ कांग्रेस के रूप में उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, अपना बीमा एक तरीके से करवा लिया है, जो उस वक्त काम आता है जब कोई अनहोनी हो जाए, जब कुछ अप्रत्याशित घट जाए, उस वक्त जो काम आने के लिए बीमा करवाया जाता है, उसके लिए एक तरीके से उन्होंने राजनीतिक रूप से अपना बीमा हरियाणा इंसाफ कांग्रेस के रूप में करवा लिया है। ये साफ कहा है राव इंद्रजीत सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। विद्रोही साहब, एवं तहलका पर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, तो क्या ये स्पष्ट मान लिया जाए कि अब बस कुछ दिनों की और वक्त की बात है, ये अब तय है कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और हरियाणा इंसाफ कांग्रेस पार्टी के जरिए अब आप सभी लोगों की आगे की राजनीति चलेगी हरियाणा में? देखिए, क्या कहा, अभी तो राव साहब कांग्रेस में ही है और जब तक कोई वो फैसला नहीं कर देते, जब तक वो कोई घोषणा नहीं कर दे सकते, तब तक इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी विद्रोही साहब, तो क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोई स्टेप उठा ले, कोई ऐसा कदम उठा ले कि कोई नोटिस दे दे या उनको बर्खास्त कर दे अपनी पार्टी से और उसके बाद ऐलान किया जाए, या फिर चुनाव के और नजदीक आने का इंतजार किया जा रहा है आप सभी की तरफ से? नहीं, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये तो राव साहब ही जाने। और राव साहब जब अपना इंसाफ कांग्रेस की घोषणा कर देंगे और किससे वो क्या समझौता करेंगे, उसके बाद मैं, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं अपनी रणनीति तब बताऊंगा, क्योंकि मेरी बड़ी स्पष्ट राय है। मैंने सार्वजनिक देकर भी कहा है कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाजपा या एनडीए के साथ किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, क्यों मैं तो 30 वर्षों से इनके खिलाफ हूँ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, जहां तक मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक है। और जहां तक राव साहब का ताल्लुक है, जब तक राव साहब कोई घोषणा नहीं कर देते और कोई गठबंधन किसके साथ करेंगे, तब तक इस विषय में कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी राह आगे की बहुत स्पष्ट तो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके की बातें वो रख रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में तो अब ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, लेकिन उनके साथी जो हैं उनको भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राव इंद्रजीत आगे की राजनीति करेंगे कैसे। हरियाणा इंसाफ कांग्रेस को अकेले चलाएंगे या हरियाणा में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर किसी और पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे अपनी नई पार्टी के साथ।
तो एक बार फिर आपको सुनाते हैं राव इंद्रजीत सिंह और उनके कुछ साथियों के बयान, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब राव इंद्रजीत की राह कांग्रेस से अलग होने वाली है। हमारे को इंसाफ दिलवाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसके अंदर लोगों की ज्यादा उपस्थिति हो, लोगों की राय ज्यादा मायने रखती हो, ना कि नेताओं की। ईमान से बनाया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाया, इस लोगों की, इस क्षेत्र के लोगों की तरक्की के लिए बनाया है। और अगर हम सत्तासीन हुए, जो कांग्रेस के अंदर रहते हुए हम नहीं कर पाए थे, जिन नेताओं के साथ कांग्रेस को हमने 67 सीट एमएलए की दिलवाई थी, उनके सहयोग के साथ नहीं करवा पाए थे, हम इस मंच के साथ और लोगों के समर्थन के साथ उसको अमली जामा पहनाएं। जो बनी है सो मेरी बेटी ने बनाई है। अगर मेरी बेटी बनाती है तो उसका अख्तियार, और जो पार्टी के अंदर मेरे को पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे एक कोने के अंदर धकेला जा रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर मेरे को कांग्रेस से बाहर निकालने का प्रयास किया गया हमारे कुछ दिग्गज हरियाणा के कांग्रेस के नेतागणों ने, तो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। देखो, मेरे हिसाब से तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसके मुताबिक देश या प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है उसका जायजा लिया जाता है। आप सिर्फ खर्च बता करके और यूं कह दो कि हम नंबर 1 हो गए, तो साथ साथ ये भी तो याद रखो कि हमारी ज़मीन भी साथ साथ खत्म हो गई, जो डेवलपमेंट के अंदर CLU वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो गई। तो हम अगर नंबर 1 बने हैं GDP के अंदर, उसका फायदा प्रदेशवासियों को नहीं हुआ। प्रस्ताव करके हमने भेजे, राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार मौलाना जी को भेजें, और उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस को हमारी पार्टी मजबूती नहीं करना चाहती है, तो मैंने प्रोटेस्ट के बतौर कि भाई अब तक हम चेयर्स पे बैठ के इजी रहे हैं, सो लोगों ने कहा कि नहीं, आप नीचे बैठ के करो, ताकि थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो जाए कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। और अब बात करते हैं रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो बता रहे हैं कि कैसे हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक योजना लेकर आए हैं जिसका नाम पिलर बॉक्स योजना है, जिसमें जिस गांव में बिजली के सभी मीटर घर के बाहर खंभों पर लगे होंगे उन्हें 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि इससे गांवों में भी शहरों की तर्ज पर बिजली मिल सकेगी। पोल पर बिजली का मीटर लगाओ, 24 घंटे बिजली पाओ। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये योजना लेकर आए हैं रोहतक से सांसद और सीएम हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। झज्जर पहुंचे सांसद हुड्डा ने कहा कि पिलर बॉक्स योजना के जरिए जो भी गांव बिजली के मीटर पोल पर लगवाएगा उनको 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उनका दावा है कि इससे गांव में भी शहर की तर्ज पर बिजली मिलेगी। देखिए, ये पिलर बॉक्स जो योजना है, ये एक तरीके से प्रोत्साहन की योजना है कि कोई भी, जैसे आज 3 गांव के अंदर, झज्जर के बहरोड, खाचोली, इन गांव के अंदर इस परियोजना को लागू किया जाएगा। जो भी गांव स्वयं सामने आए, जिसमें जो अपने मीटर बाहर लगा के और पिलर बॉक्स में अपने मीटर लगवाने का और जो है अपने गांव के अंदर लाइन लॉसेस को कम करने का जो संकल्प लें, उनको रूरल से अर्बन में बिजली देने का ये एक परियोजना है। किसी गांव की बिजली कम करने का कोई परियोजना नहीं है। सांसद दीपेंद्र सिंह जिस योजना की बात कर रहे हैं, इससे पहले ही हरियाणा के कई गांवों में बिजली के मीटर घरों से बाहर पोल पर लगे हुए हैं। बावजूद इसके उन गांवों में उतनी लाइट नहीं मिल रही जितना दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि घरों के बाहर बिजली के मीटर लगने से बिजली की चोरी जरूर कम हो जाएगी।
लेकिन सांसद हुड्डा 24 घंटे बिजली मिलने का दावा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो वे खुद ही जानते होंगे। एवन तहलका हरियाणा के लिए झज्जर से तपस्वी शर्मा की रिपोर्ट। तो हरियाणा की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये योजना पहले से चलाई जा रही है कि जिन गांवों में लाइन लॉसेज यानी बिजली की चोरी बहुत कम हो जाएगी वहां पर 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। कई गांव इसका फायदा भी उठा रहे हैं। झज्जर से एवन संवाददाता तपस्वी शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस्वी, पूरे जिले में 3 गांवों के नाम सांसद दीपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं। क्या वाकई सरकार की जो ये योजना है इसको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, लोगों में इसका कुछ ज्यादा प्रचार नहीं है, या फिर ये कामयाब नहीं हो पा रही है? क्योंकि कई महीनों से चल रही है और गिने चुने गांव ही हैं ऐसे जहां पर बिजली के खंभों पर मीटर लगाए जा रहे हैं और जो शहरों की तर्ज पर उनको बिजली देने की बात वहां पर हो पा रही है। जी, आपको बताते हैं कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज झज्जर के कई क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पिलर बॉक्स योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो गांव जिन गांव के लोग हैं वो अपने घरों के बाहर अपने मीटर के बक्से लगवाएंगे, उनको 22 से 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी। उनका ये भी कहना है कि इसकी योजना की शुरुआत पहले हिसार के सिंगराना गांव से हुई थी और उसके बाद झज्जर का बाड़सा गांव एक ऐसा गांव था जिसकी इसकी शुरुआत की गई है। अब दूसरी जो इसके तहत इसको झज्जर के बिरहोड़ खाचरोली गांव से इसकी आज दोबारा शुरुआत की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। जी तपस्वी, बिजली का मीटर बाहर लगवाने यानी कि बिजली में कोई छेड़छाड़ ना हो, सीधे वहां पर कनेक्शन बनाकर बिजली की चोरी ना की जाए, यही प्रयास दिख रहा है सरकार का और बिजली कंपनियों का। लेकिन ऐसे बहुत सारे गांवों में घर हैं और शहरों में भी बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जिनमें बिजली के मीटर ही नहीं है, सीधे सीधे चोरी होती है। औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर चोरी होती है। क्या कोई उस दिशा में भी कोई बात कहते दिखे वहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा? इस बारे में तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ नहीं बोला, पर इतना उन्होंने जरूर कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिजली का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, जहां तक कि वो मेन लाइन से बिजली कनेक्ट करके और वहां से बिजली ले रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये योजना दी है ताकि इनको भी पूरी मात्रा में बिजली मिल सके। अगर जो गाँव इस योजना में आगे आते हैं और सभी गांव के लोग हैं जो अपने बाहर बॉक्स के ऊपर बाहर खंभों पर ये बॉक्स लगवाते हैं, उनको 22 से 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया जाएगा। जी शुक्रिया तपस्वी शर्मा इस जानकारी के लिए। तो झज्जर में एवन संवाददाता बता रहे हैं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुरुआत की है इस योजना की। इससे पहले हिसार के कुछ गाँवों में कामयाब हुई है ये योजना, जिसमें गाँव के जो कनेक्शन हैं घरों के वो सभी उनके मीटर घर के बाहर बिजली के खंभे पर लगे होने चाहिए, जिसके बाद सरकार जो गांव की सप्लाई है उसको शहर की सप्लाई से जोड़ देगी, यानी वहां पर 22 से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हरियाणा टुडे में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे।